Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the third method of finding initial solutions of a transportation table. And this is popularly known as the Vogel's approximation method. या शॉर्ट में हम इसको WAM VAM से भी इंडिकेट करते हैं। इस मेथड को पेनल्टी या रिग्रेट मेथड का नाम भी दिया जाता है और ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। और बाकी जो दो मेथड्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं NWCM और LCM, इनके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर मेथड को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इन दोनों के मुकाबले मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अवेलेबल कराता है। इस मेथड में जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेल में एलोकेशन को फॉलो करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर पेनल्टी के बेसिस पर यह एलोकेशन किया जाता है। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वैम में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द पेनल्टीज फॉर ईच रो एंड कॉलम बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द सेम रो और कॉलम। यानी कि पहले स्टेप में सबसे पहले तो आपको यहाँ पेनल्टीज को कैलकुलेट करना है। पेनल्टी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो हर रो और हर कॉलम के केस में आपको ये करना है। जो भी रोज दे रखी हैं, जो भी कॉलम्स दे रखे हैं, उनके यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आप स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करोगे और फिर उनका डिफरेंस काउंट करोगे तो उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के रिगार्डिंग आपकी पेनल्टी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? पेनल्टी कैलकुलेट होने के बाद यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, select the row or column with the largest penalty and allocate as much as possible in the cell that has the least cost in the selected row or column and satisfies the rim conditions. If there is a tie in the values of the penalties, it can be broken by selecting the cell where the maximum allocations can be made. यानी कि आपने पेनल्टीज को कन्वर्ट कर लिया। अब जो पेनल्टी सबसे ज़्यादा होती है उसके करस्पॉन्डिंग आप रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में जो लीस्ट कॉस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उसको आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर वहां आप एलोकेशन करोगे। ठीक है? अगर पेनल्टीज की वैल्यूज में टाई है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, उस सेल को सेलेक्ट करोगे जहां मैक्सिमम एलोकेशंस को फोकस किया जा सकता हो। तो जहां ज़्यादा एलोकेशन किए सकते हैं उस सेल को फोकस किया जाएगा अगर पेनल्टीज टाई होती हैं तो। ठीक है? नाउ वी मूव टू द स्टेप नंबर 3, एडजस्ट द डिमांड एंड सप्लाई एंड क्रॉस आउट द सेटिस्फाइड रो और कॉलम। इफ अ रो एंड अ कॉलम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, only one of them is crossed out and the remaining row is assigned a zero supply. यानी कि अब आपको क्या करना है, डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना है। एलोकेशन कर दिया आपने ना, अब एलोकेशन करते हुए आपको डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना है और जो रो सेटिस्फाइड है या कॉलम सेटिस्फाइड है उसको क्रॉस आउट कर दिया जाएगा। अगर रो और कॉलम दोनों ही एक साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं एक ही एलोकेशन में तो क्या करा जाएगा, उनमें से एक को क्रॉस आउट कर दिया जाएगा और दूसरे को जीरो सप्लाई असाइन कर दी जाएगी। लेकिन जिस रो या कॉलम को जीरो सप्लाई दी गई है या डिमांड को जीरो डिमांड दी गई है उसको फ्यूचर पेनल्टीज कंप्यूट करने में यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? आफ्टर दिस यू विल मूव टू द स्टेप नंबर 4. Repeat step 1 to 3 until the entire available supply at various sources and demand at various destinations are satisfied. अब आपको स्टेप 1 से लेकर 3 तक स्टेप्स को तब तक रिपीट करना है जब तक कि कंप्लीटली अवेलेबल सप्लाई और डिमांड सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है और इस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे आप इस मेथड को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, यूज वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड टू फाइंड इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है और उसके रेफरेंस में आपको
वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज करते हुए इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है। यहाँ आपको 4 डिमांड सेंटर्स दे रखे हैं, D1, D2, D3 एंड D4, और 3 सप्लाई सेंटर्स दे रखे हैं, S1, S2 एंड S3। इसके रिगार्डिंग यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, सप्लाई दे रखी है 7, 9, 18, और डिमांड दे रखी है आपके पास 5, 8, 7, 14। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर लेनी है। D1, D2, D3, D4 सप्लाई दे रखी है यहाँ पर, S1, S2, S3 डिमांड दे रखी है इसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ मुझे पेनल्टी निकालनी है, तो पेनल्टी के लिए यहाँ रो डिफरेंस के अकॉर्डिंग पेनल्टी को मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा, और कॉलम के अकॉर्डिंग पेनल्टीज़ को मैं यहाँ काउंट करूँगा, और उसके बेसिस पर हम एलोकेशंस को फॉलो करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे रो पेनल्टीज़ के बारे में। तो पहले बात करेंगे S1 के रिगार्डिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इज 10 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 19, डिफरेंस इज 9। तो ये S1 की पेनल्टी हो गई 9। इसको मैंने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। S2 के करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट 30, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 40, डिफरेंस कितना हो गया 10। यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट 8, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 20, डिफरेंस हो गया आपके पास 12। क्लियर? नाउ कम टू द कॉलम, D1 कॉलम के रेफरेंस में स्मॉलेस्ट 19, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 40, 40 में से 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। ये देखिए स्मॉलेस्ट 8, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 30, 30 माइनस 8 22, स्मॉलेस्ट 40, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 50, 50 माइनस 40 10। इसके बाद 10 एंड 20, 20 माइनस 10, डिफरेंस आ गया 10 का। ठीक है, इससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं जरा। ये जो सप्लाई का टोटल है और डिमांड का टोटल है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हम इसको बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। टोटल चेक कर लेते हैं एक बार इसका। 9 + 7 16, 16 + 18 34। ठीक है, अब यहाँ टोटल चेक कर लेते हैं। 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 + 14 34, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। नाउ अब क्या करना है मुझे, इन पेनल्टीज में से मैक्सिमम पेनल्टी को सर्च करना है। अब मैक्सिमम पेनल्टी आ गई मेरे पास 22। इस 22 के करस्पॉन्डिंग D2 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और इस D2 कॉलम में जो लीस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 8, तो एलोकेशन यहाँ 8 पर किया जाएगा। अब एलोकेशन कर लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई 18, डिमांड 8, तो मुझे यहाँ पर 8 का एलोकेशन करना होगा। 8 का एलोकेशन करूँगा, 8 - 8 = 0, और 18 - 8 = 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके D2 कॉलम सेटिस्फाइड हो गया, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा डॉटेड लाइन से, इस तरह से। ठीक है, अब जो फिर से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। जो एलिमिनेट हो गए उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे पेनल्टी कैलकुलेट करते समय। तो अब स्मॉलेस्ट 10, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 19, डिफरेंस 9, 40 60, डिफरेंस 20। यहाँ देखिए 20 40, डिफरेंस 20। यहाँ देखिए यहाँ पे 19 और 40, डिफरेंस 21। ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ डैश कंसीडर नहीं होगा ये। यहाँ देखिए 40 50, डिफरेंस 10, 10 20, डिफरेंस 10। अब इसमें से मैक्सिमम पेनल्टी दैट इज इक्वल टू 21, तो इसको मैंने सर्कल में कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग D1 कॉलम सेलेक्ट हो गया। इस D1 कॉलम में जो मिनिमम या यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 19, तो इसका मतलब 19 का करस्पॉन्डिंग एलोकेशन होगा। 19 का करस्पॉन्डिंग सप्लाई 7 है, डिमांड 5 है, तो 5 का एलोकेशन होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए 5 - 5 = 0। यहाँ देखिए 7 - 5 = 2। कॉलम सेटिस्फाइड है, तो D1 कॉलम को यहाँ मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव हो गया क्योंकि डिमांड हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है। नाउ अगेन कैलकुलेट पेनल्टी। तो रो डिफरेंस देखते हैं हम। 50 - 10 40, 60 - 40 20, क्योंकि दो ही वैल्यूज बची हैं। 70 - 20 50, ये डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 और 50, डिफरेंस 10, 20 10 एंड 20, डिफरेंस अगेन 10। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई। अब इस 50 के अकॉर्डिंग S3 रो सेलेक्ट हो गई,
इस S3 रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 20 और 20 के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास सप्लाई है वो है 10 की और डिमांड है आपके पास दैट इज 14। तो यहाँ एलोकेशन होगा 10 का। ठीक है, 10 माइनस 10 ये तो हो गया 0 और 14 माइनस 10 ये बचा यहाँ पर 4। ठीक है, तो S3 यानी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब ये आपका S3 रो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगेन कैलकुलेट पेनल्टी 50 माइनस 10 दैट इज 40, 60 माइनस 40 इट इज़ 20, ये डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 10 ये हो गया 50। हाईएस्ट वैल्यू है 50 यानी कि ये आपकी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका करस्पॉन्डिंग D4 कॉलम सेलेक्ट हो गया। D4 में मिनिमम वैल्यू है 10, जो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 10 मिनिमम। इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई है 2 की और डिमांड है 4 की, तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 2 का। 2 का एलोकेशन होगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एग्जॉस्ट हो गई सप्लाई, तो इसका मतलब S1 जो सप्लाई सेंटर है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास केवल यही दो एलिमेंट्स बचे हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम है 40, 40 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 9 की है, डिमांड 7 की है, तो यह एलोकेशन हो जाएगा 7 का। 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब D3 कॉलम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि D3 आपका D3 के करस्पॉन्डिंग डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब केवल एक सिंगल सेल बचा हुआ है 60, इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 2 है और डिमांड भी 2 है, तो इसका मतलब हमारी रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो 2 का एलोकेशन कर देंगे, तो यहाँ से 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से भी 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी S2 रो भी गई और इसके करस्पॉन्डिंग D4 कॉलम भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो सॉल्यूशन वैल्यूज आई हैं वो आई है x11 5, x14 2, x23 7, x24 2, x32 8, x34 10। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जो मेरे पास सॉल्यूशन वैल्यूज आई है यहाँ पर, सो allocated units are कौन कौन सी हैं? x11 इज इक्वल टू 5, x14 इज इक्वल टू 2, x23 इज इक्वल टू 7, x24 इज इक्वल टू 2, x32 इज इक्वल टू 8 और x34 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर देखिए डीजेनरेसी चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन डीजेनरेट है या फिर नॉन डीजेनरेट है। तो इसके लिए देखिए एलोकेशन कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और चाहिए कितने m प्लस n माइनस 1। तो यहाँ मेरे पास ऑब्टेन्ड एलोकेशंस हैं इज इक्वल टू 6 और रिक्वायर्ड एलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। रो है आपके पास 3, कॉलम्स है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये कैसा हो गया? सो दिस इज नॉन डीजेनरेट। इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट तो हमारा प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब हम आगे की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे टोटल
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट and this is equal to summation Cij into Xij. Let us find the values from the table. It will be equal to 19 into 5 plus 10 into 2 plus 40 into 7 plus 60 into 2 plus 8 into 8 plus 20 into 10. 19 पंजे 95, 10 into 2 यानी कि 20, 40 into 7 280, 60 into 2 that is 120, 8 into 8 64, 20 into 10 200. इनका टोटल कर लेते हैं. टोटल आएगा 5 प्लस 4 9, 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 8 26, 27, 2 बचा, 2 1 3 और 2 5 और 2 7, 7 7 9. ये आंसर आ गया इसमें. सो दिस इज the final answer of the given transportation problem. क्लियर हो गया. अगर आप कंपेयर करेंगे इसको NWCM और LCM से ऑब्टेन की गई कॉस्ट से, तो ये सबसे कम कॉस्ट आएगी. तो इस तरह से वैम मेथड से हमें सुपीरियर और बेस्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है. ओके, थैंक यू.